इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जॉयस्टिक किसे कहा जाता है। जॉयस्टिक दरअसल हमारे पास ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये दरअसल काम करती है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर में कंट्रोलर नजर आ रहा है जो कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से हम एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर पे। अब ये जो जॉयस्टिक है ये दरअसल हमारे पास एक इनपुट डिवाइस ही है और इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका जो है वो प्लास्टिक बेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक बेस है और उसके ऊपर हमने जो है ये यहाँ पे एक हैंडल नुमा एक चीज लगाई हुई है और ये दरअसल हैंडल नुमा चीज जो है जब ये मूव करती है तो इसकी मूवमेंट को ट्रांसलेट किया जाता है। इसको प्लास्टिक स्टिक भी हम कहते हैं। इसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, यानी इनको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद रीड किया जाता है इस मूवमेंट को और वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है वो भेज दी जाती है आगे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद हमें स्क्रीन पे रिजल्ट फराहम करता है। तो ये जो जॉयस्टिक है ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है गेम्स वगैरह खेलने के लिए, लेकिन ये जो जॉयस्टिक का इस्तेमाल है ये जॉयस्टिक का इस्तेमाल बहुत पहले जो है वो मुख्तलिफ मैकेनिकल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर कोई एयरप्लेन में आप जो पायलट है एयरप्लेन के कंट्रोल्स को, जहाज के कंट्रोल्स को, वहां पे भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैवी लोड्स उठाने के लिए जो क्रेन इस्तेमाल होती है वहां पे भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम चूंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने जॉयस्टिक को कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है कि जॉयस्टिक दरअसल है क्या। अब हम बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि जॉयस्टिक काम किस तरह से करती है। जॉयस्टिक का हमने यहाँ पे दो व्यूज ले लिए हैं। इस पिक्चर में जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये इसका जो है वो फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू को हमने यहाँ पे क्रिस्टल एक क्लियर पिक्चर से समझने की कोशिश की है और ये जो आपको दूसरा व्यू नजर आ रहा है यहाँ पे वो दरअसल इसका क्या है, वो एक इसका बैक व्यू है। यहाँ पे ये इसका बैक व्यू है, यानी अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो आपको नीचे से खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह की एक पिक्चर नजर आएगी। अब ये दरअसल किस असूल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार स्विचेस आपको नजर आ रहे हैं। ये एक स्विच है राइट स्विच, लेफ्ट स्विच, डाउन स्विच एंड अप स्विच। अब ये चार स्विचेस हैं। अब जब आप अपने हैंडल की मूवमेंट को अपवर्ड मूव करते हैं, यानी आप हैंडल को आगे की तरफ करते हैं, तो हैंडल आगे होने की वजह से ये जो आपको यहाँ पे सिलेंडर नुमा चीज नजर आ रही है ये जब आगे मूव होती है तो ये क्या करती है, नीचे इस डाउनवर्ड स्विच को जो है वो एक्टिवेट कर देती है। ये जो डाउनवर्ड स्विच है ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी आपने फॉरवर्ड मूव किया इसको, यहां से आपने इसको फॉरवर्ड मूव किया और इससे डाउनवर्ड स्विच एक्टिवेट हो गया। इसी तरह अगर आप इसको लेफ्ट मूव करते हैं इस हैंडल को तो आपका राइट स्विच जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो स्विच की ओपन, स्विच के ऑन होने की जो पोजीशन है वो दरअसल इसकी ऑपोजिट मूवमेंट में होती है। अगर आप उसको फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो डाउनवर्ड स्विच ऑन हो जाएगा। जब ये डाउनवर्ड स्विच ऑन होता है तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है सर्किट के थ्रू हमारे मेन जो इसकी आईसी होती है इसके अंदर वहां तक पहुंचती है और आईसी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आगे कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर दी जाती है और कंप्यूटर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करता है या ऑपरेशन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह से स्विचेस लगे होते हैं और स्विचेस काम करते हैं। अब इसके अंदर लेट सपोज अगर किसी ने डायगोनल मूव करना है, या डायगोनल का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये अपवर्ड मूव भी करे और लेफ्ट मूव भी करे, यानी ये जो मूवमेंट है डायगोनल मूवमेंट है, इसके अंदर थोड़ा सा अप भी शामिल है और थोड़ा सा लेफ्ट भी शामिल है। तो जैसा आप इसको करेंगे तो क्या होगा, तो आप इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्विचेस हैं वो दो स्विच एक साथ प्रेस होंगे, जिससे क्या होगा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है वो जनरेट होगी और फिर वो आईसी तक पहुंचेगी और फिर आईसी उसके ऊपर आगे ऑपरेट करेगी। तो इस तरह से एक जॉयस्टिक जो है वो काम करती है। हमें यहाँ पे स्विचेस की पोजीशन का पता होना चाहिए कि इंटरनली किस तरह से ये स्विचेस काम करें। अब इसी जॉयस्टिक को हमने इंप्लीमेंट कर दिया गेम पैड में। गेम पैड जो है वो आजकल काफी ज्यादा गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दो बटन है ये दरअसल जॉयस्टिक के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं और बाकी जो बटन्स हैं वो अपनी जिस तरह से उनको प्रोग्राम किया गया है वो उस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जॉयस्टिक जो है वो गेम पैड के अंदर हमने लॉन्च की है और गेम पैड जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है गेम्स में मुख्तलिफ एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और जॉयस्टिक का हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको समझने की कोशिश की और ये समझा कि जॉयस्टिक क्या होती है।